मानव के लिए योग एक ऐसा साधन है जो समस्त पापों से निवृत्त करके पुण्य में परिवर्तित कर देता है, पुण्य की प्राप्ति कराता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा महाभारत संग्राम के पूर्व, प्यारे अर्जुन, तस्माद योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तुम योगी हो जाओ, क्योंकि योगी पुरुष कभी पाप नहीं करता, और अगर कुछ हो भी जाए तो उसको दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका मन तो परमात्मा लगा हुआ है। अष्टांग योग होते हैं, 8 प्रकार के योग हैं। प्रथम तो जानने की जरूरत यह है कि योग क्या होता है। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, अर्थात जब चित्त संसार से हटकर ब्रह्म में लग जाए तो इस अवस्था का नाम है योग। योग 8 प्रकार के। पहला योग का नियम यह है कि यम, प्रथम योग है यम। यम भी 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अर्थात अहिंसा, किसी जीव को मन, वाणी और शरीर द्वारा न मारना, पीड़ा न देना, कष्ट न पहुंचाना। सत्य क्या मतलब है? सत्यम ब्रियात पुर्यम ब्रूयात। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यह बात सत्य है। समस्त मानवों की सृष्टि परमात्मा ने की है। मानव वो जाति है जो समस्त विश्व ब्रह्मांड के लिए विचार करता है, सोचता है, किसी का हित नहीं करता है। यह बात सत्य है। इसलिए सत्य को सभी मानवों को स्वीकार करना चाहिए कि हम किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देंगे। ये बात सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना ही सत्य है। ये सबसे बड़ा योग है। अस्तेय, भगवान ने जो भी दिया है तो परमात्मा को दे करके उसको हम स्वीकार करें। भगवान ने भोजन दिया है तो भगवान को भोग लगा करके, भगवान ने जल दिया है जल प्रदान करके, जो भी वस्तु प्रभु परमात्मा ने मुझे प्रदान की है भगवान का भोग लगा करके, भगवान को अर्पित करके, उनका नाम लेकर के, उनको धन्यवाद दे करके स्वीकार करना, यह अस्तेय कहलाता है। भगवान को धन्यवाद दिए बगैर जो चीज हम भोगते हैं, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, जलवायु, बादल से पानी बरसता है उसका प्रयोग करते हैं, पृथ्वी से पानी निकलता है उसका प्रयोग करते हैं, ये सब प्रयोग करते हैं, और भगवान को अगर हम धन्यवाद नहीं देते, उनकी याद नहीं करते, तो निश्चित ही हम चोर कहलाते हैं। अस्तेय है। इसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्म की चर्चा में जब मन, वाणी लग जाए, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। समस्त इंद्रियां परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाएं, मन परमात्मा में लग जाए, इस अवस्था का नाम है ब्रह्मचर्य। जब परमात्मा में मन लग जाता है तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं, उच्छृंखलता नहीं करती। यह दिव्य अवस्था को प्राप्त जो जीव हो जाता है, प्राणी होता है, मानव होता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक अपने पास कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। जितने पर अपना गुजारा हो रहा है, अपना काम चल रहा है, अपने पास रखें। जो आवश्यकता से अधिक मेरे पास सामग्री है, तो हमारे आसपास हमारे नातेदार, रिश्तेदार, आसपास जो भी लोग दुखी हैं, उन्हें अवश्य प्रदान करना चाहिए। ये अपरिग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार से यम भी ये 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग का दूसरा जो भाव है वह है नियम। नियम भी 5 प्रकार के हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर आराधना। शौच का मतलब है बाहर भीतर से पवित्रता, मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति द्वेष भाव न हो, मन का ईश्वर में लग जाना, ये आंतरिक शौच कहलाता है। बाहर से जो जल से स्नान हम करते हैं, भस्म का स्नान करते हैं, ये बाह्य स्नान कहलाता है, शौच कहलाता है। संतोष, जो भी परमात्मा ने हमें दिया है, जो हमने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उससे जो हमें धन प्राप्त हो रहा है, जो भी भोजन मिल रहा है, जो भी सुख या दुख मिल रहा है, उसमें हमें संतोष करना चाहिए।
लेकिन अध्ययने जपदान यो, अध्ययन में जप और दान में संतोष नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक अध्ययन करें, अधिक से अधिक जप करें और अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तप, परमात्मा को प्राप्त करने में इंद्रियों को जो दुख उठाना पड़ता है, शरीर को जो कष्ट उठाना पड़ता है, उस अवस्था का नाम है तप। तप भी कई प्रकार का है। नेत्रों का तप है कि पवित्र भाव से पूरी सृष्टि को हम देखें, किसी के अहित का विचार न करें, ये नेत्रों का तप है। कान से भगवान का मंगलमय नाम सुने, ये कानों का तप है। वाणी से प्रभु का भजन करें, सबको आशीर्वाद दें, सबकी मंगल कामना करें, ये वाणी का तप है। हाथ से प्रभु की उपासना, परोपकार करें, यह हाथ का तप है। पैर, पवित्र स्थान में, तीर्थों में जाएं, पवित्र मार्ग में चलें, धर्म पर चलें, किसी के अहित के लिए मेरे कदम न चलें, ये चरणों का तप होता है। स्वाध्याय, जो धर्म शास्त्र हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं, मानवता सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, ऐसे धर्म शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए और ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ये 5 प्रकार के नियम भी होते हैं। अष्टांग योग में तीसरा भाव आता है आसन का। जितासनों, बैठने की प्रक्रिया को आसन कहते हैं। एक आसन से बैठ गए, जो भी पद्मासन या पंथी से सुखासन में बैठ सकते हैं, बैठ करके काफी समय तक जो मंत्र का जाप या ईश्वर की उपासना की जाती है, उसको आसन बोला जाता है। प्रथम आसन को ही जीतना चाहिए। जितासनों, जित संगो जित इंद्रिया, सबका साथ भी जीतना चाहिए, क्योंकि विषयी लोगों का साथ करेंगे तो आपका आसन नहीं लग पाएगा, बार बार उठना पड़ेगा। कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा। इंद्रियों का भी बस में होना चाहिए जितासन के लिए। इंद्रियां बस में होंगी तभी आप जितासनी हो सकते हैं। चौथा भाव है योग का प्राणायाम। प्राणवायु को जीतना ही प्राणायाम कहलाता है। कुंभक, पूरक और रेचक जो क्रिया की जाती है, वायु को खींचना, पेट में रोकना और बाहर निकालना, इस क्रिया को प्राणायाम बोला जाता है। इसलिए प्राणवायु को जीता जा सकता है। पांचवा भाव होता है प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों का बस में हो जाना। जब प्राणवायु पर जीव प्राप्त कर ली जाती है तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं। यह प्रत्याहार कहलाता है। योग का छठा भाव है धारणा। चित्त को प्रभु में स्थापित करने को धारणा कहते हैं। जब हमारा चित्त प्रभु में स्थापित हो जाए, इसको धारणा कहते हैं। दिव्य धारणा है ये। और बारंबार धारणा को ध्यान कहा जाता है। यह सातवां भाव है ध्यान, जो कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं प्रभु का। जब बारंबार हम धारणा करते हैं, प्रभु को हृदय में धारण करते हैं, अपना मन वहां ले जाते हैं, इसी को दिव्य ध्यान कहा जाता है। और जब ध्यान हमारा चिरकाल तक एक जगह लग जाता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, उनके मुखमंडल में लगा है, वहां से ध्यान हट नहीं रहा है, बिल्कुल बहुत समय तक हम उसी ध्यान मुद्रा में हैं, तो इस अवस्था को बोलते हैं समाधि। ध्यान की स्थिरता को समाधि कहा जाता है। ये दिव्य अष्टांग योग है। इस अष्टांग योग पर चलने वाला जो प्राणी होता है, जो मानव होता है, निश्चित ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और मानवता के कल्याण के लिए योग कदम बढ़ाता है और मानवता में आगे बढ़ करके वो मानव से महामानव बन जाता है। जय श्री कृष्ण।